नमस्कार दोस्तों, मैं जिनमें आपका स्वागत कर रहा हूं हमारे चैनल पे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक डिटेक्शन का प्रोसेस होता है जो काफी सालों से हमारे यहाँ चलते आ रहा है, लेकिन ज्यादातर करके ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। इनफैक्ट ये भी हो चुका है, लेकिन टेक्नीशियन लेवल पे ये प्रोसेस जो लानी है इसके लिए थोड़ा टाइम जाता है, तो हम टेक्नीशियन लेवल पे ये प्रोसेस लेके आए हैं। यानी कि आप और मैं भी ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो इसको डिटेक्शन कहते हैं, जो रिलेट करता है लीकेज के रिलेटेड। हाँ, मेडिकल लाइन में इसको जब टेस्टिंग करते हैं तो आई गेस इसको कलर डॉपलर कहते हैं, या इसको और एक जो नाम है उसको कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये मेडिकल टर्म्स है, मैं ज्यादा उसमें नहीं एंटर करूंगा क्योंकि मैं मेडिको नहीं हूं, ठीक है। लेकिन यही काइंड ऑफ प्रोसेस जो है ये इंडस्ट्री में चलती है, उसको टर्म अलग है, नाम अलग है। ये जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने कहा कि इंडस्ट्री में काफी सालों से चलती आ रही है, लेकिन ऑटोमोटिव लाइन में बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करते हैं। टेक्नीशियन लेवल पे बहुत ही कम लोग, मुझे पता नहीं है यूज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो कम ही यूज करते हैं, कह सकते हैं। बाहर के मतलब विदेशों में ये सब प्रोसेस जो है इनके लिए बहुत ही ट्रिवियल है, यानी कि बहुत सिंपल है इनके लिए। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम था जो मैं आज आपके लिए काफी हद तक सिंपल कर रहा हूं। ऑफ कोर्स इसके कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको खरीदने पड़ेंगे, लेकिन वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे अगर आप खरीदते हैं तो, क्योंकि इसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि रिपेयरिंग करने का जो सिस्टम है, ये नजरिया जो है वो बदल जाता है और बहुत फास्ट काम हो जाता है। और दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट डायग्नोस्टिक हो जाता है इसमें। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऑयल डिटेक्शन सिस्टम, करेक्ट। पूरे वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, तो ये आपको, आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑयल डिटेक्शन कैसे करते हैं। यानी कि इंजन ऑयल अगर लीक होता है तो उसका जो स्रोत रहता है, यानी कि जो सोर्स रहता है, उसको कैसे ढूंढना है। हमारे पास बुलेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंजिन्स जो रहती है, बड़े बाइक्स रहते हैं, छोटे बाइक्स रहते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स इंजिन्स आते हैं, जैसे कि केटीएम वगैरह, तो या सीबीआर है आपकी 250, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें आप डायरेक्टली रिपेयरिंग तो कर नहीं सकते। लीकेज है करके आप सब अलाना फलाना सब चेंज करके बैठेंगे और बाद में आप कहेंगे कि रिपेयरिंग तो हुआ नहीं है और सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीजें जो है अवॉइड करने के लिए बेस्ट यही है कि आपने ऑयल डिटेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये CI 500A पुराना मॉडल है जिसमें लीकेज का इशू है। डेमोस्ट्रेशन पर्पस मैंने थोड़ा सा चेंजेस भी किया है। 18-19 का पाना लेना है, ये यूवी टॉर्च है, कपड़ा लेना है, स्पेशल ऑयल है ये यूवी टॉर्च, और एंटी यूवी मास्क मैंने लाके रखा हुआ है। अब शुरुआत आपकी जो है, पहले तो पुराना ऑयल आपको ड्रेन करना है, और जहाँ से लीकेज आपको, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ से आपको लीकेज दिखाई नहीं देता, सिर्फ नीचे आपको ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। तो एग्जैक्टली सोर्स जो रहता है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ऊपर क्लच के इधर, तो एग्जैक्ट सोर्स कहाँ पे है, रबर से है या गैस्केट्स यानी कि जो पैकिंग रहता है, या टॉप कवर है रॉकर के, आप देख सकते हैं गियर बॉक्स के इधर है या नहीं है, यानी क्योंकि उसको एडाप्टर सील्स रहते हैं। फिर ये साइड से अगर आप देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से तो क्लच मेजर रहता है और गियर बॉक्स का शाफ्ट रहता है। राइट हैंड साइड से भी गियर बॉक्स और टाइमिंग कवर है, या ऑयल फिल्टर का जो कैप रहता है, या पंप के कैप्स है, या टैपेट का जो कवर है, या आपके बेंजो पाइप्स रहते हैं। कहीं से भी लीकेज हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कॉम्प्लेक्स इंजन्स में आपको ये एरियाज ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। इवन बुलेट्स में भी क्लच का साइड आपको समझ में नहीं आता है कि लीकेज कहाँ से, और आप खोल देते हैं क्लच, और रहता है प्रॉब्लम गियर बॉक्स के साथ, क्योंकि वहीं पे दो सील्स रहते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है कि इसको ड्रेन करके लेना है। सब ऑयल जो है पुराना आपको निकाल लेना है।
इसका रीज़न ये है कि इसमें जो हम लोग वापस डालने वाले हैं इंजन ऑयल की जगह, ये एक स्पेशल ऑयल है। पूरा ड्रेन होने के बाद वापस उसको रिफ़िल करना है। जैसे कि मैंने कहा है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ जगह पर्पसली थोड़ा सा लीकेज रखा है ताकि आपको दिखाई दूँ। तो पहले तो प्रिपरेशन करना है, यानी कि ड्रेन करना है, इंजन ऑयल ड्रेन करना है। ये स्पेशल ऑयल है जैसे कि मैंने कहा है, और ये जो दूसरा कैन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ऑयल है। आप नॉर्मल ऑयल कोई भी सस्ता वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला वाला वगैरह एकदम डी ग्रेड यूज़ नहीं करना है। इंजन ऑयल ज़रूर रहना चाहिए। तो जो स्पेशल ऑयल है उसको थोड़ा सा आपको शेक करके लेना है ताकि कुछ उसका जो स्पेशल केमिकल है वो पूरी तरह ऑयल में मिक्स रहे। हाफ लीटर आपको लेना है। अगर आपको लगा कि थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप रेशो चेंज कर सकते हैं। मैं 3:1 कर रहा हूँ, यानी कि 3 पार्ट रेगुलर ऑयल और 1 पार्ट स्पेशल ऑयल, यानी कि यूवी ऑयल। उसको यूवी ऑयल बोलते हैं। इसमें स्पेशल यूवी जो है एक केमिकल है जो हमें सब बताएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किधर है। अब 500 ml का मैंने यूवी ऑयल लिया है। एक कैन में मैं पूरा मिक्सचर बनाऊंगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैं नए ऑयल के साथ, ध्यान में रखना ऑयल नया लेना है हर टाइम। आप पूरा ये अगर आप केमिकल यूज करते हैं नए ऑयल में, और एक अगर गाड़ी आपकी होती है तो इसको पूरा को फेंक देना है। बिल्कुल भी सेकंड गाड़ी के लिए यूज़ नहीं करना है यूवी ऑयल को। पैसे आपको लगता रहेगा कि ये वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी इंजन में यूज़ नहीं करना है। ये ऑयल को आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चेन पे आप यूज़ कर सकते हैं, या आपका कोई घर का दरवाज़ा ख़राब है तो उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इंजन में वापस यूज़ नहीं करना है। उसका रीज़न ये है, यूवी ऑयल जब आप इंजन में यूज़ करने वाले हैं तो पुराने ऑयल के साथ वो मिक्स होने वाला है, तो उसमें कोई भी डेब्री रहेगा और आपने वापस वही ऑयल जो है दूसरे इंजन में यूज़ करेंगे तो दूसरा इंजन ख़राब होने का चांसेस है। तो ध्यान में रखना, बिल्कुल भी सेकेंड यूज़ नहीं करना है। अब इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा 3:1। आप 3:1 पोर्शन ले सकते हैं, या 2:1 ले सकते हैं, 1:1 कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटर चाहिए तो आप 1:1 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंजन बड़ा है तो ऑफकोर्स आपको रेशो भी उसी के हिसाब से लेना चाहिए। अब पूरी तरह आपको मिक्स करके लेना है ये यूवी ऑयल के साथ रेगुलर ऑयल। रेगुलर ऑयल भी मैंने सस्ता ज़रूर लिया है, लेकिन घटिया नहीं लिया है, क्योंकि मैं एक ही बार उसको यूज़ करने वाला हूँ। ये 2:1 कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा, या आप 1:1 कर सकते हैं। चलिए, हम लोग रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, मिक्सचर बन चुका है। अब इंजन में ये ऑयल अकॉर्डिंग टू कंपनी रिकमेंडेशन जो रहता है, यानी कि उसका जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से आपको इसमें जो है इंजन में डालना है। यानी कि क्लच में आपको ऑयल अगर 420 ml या 500 ml बोला है तो उतना ही डालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। इंजन में अगर आपको 2.25 लीटर बोला है या 2 लीटर 100 ml बोला है तो उतना ही डालना है। अगर 1 लीटर का इंजन है तो 1 लीटर ही डालना है, बिल्कुल भी क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है। अब यूवी ऑयल को अच्छी तरह नए ऑयल में मिक्स करके लेना है, अच्छे से शेक करके। इसके बाद आपको इंजन में जो है वो पोर करना है, यानी कि इंजन में डालना है। अच्छे से मिक्स करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रेशो जो है वो गलत हो जाए पर ml। इसके लिए इसके बाद आपको जो आपने ड्रेन किया है वो सब फिटिंग वापस करना है। सब प्लग्स वापस ठीक से लगा लेना है। ऑयल रिफ़िल करना है, जैसे कि मैंने कहा कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना क्वांटिटी हर चीज़ को चाहिए, हर पुर्जे को चाहिए, उतना ही डालना है।
ये आप गियर बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हम ये जो स्पेशल ऑयल है इससे सिर्फ इंजन को रोटेशन करने वाले हैं, ये गाड़ी रास्ते पे चलने वाली नहीं है। यानी कि ये ऑयल के साथ हम इन हाउस इंडोर ये गाड़ी चालू रखने वाले हैं, तो कोई भी हार्म नहीं होने वाला है ये ऑयल से, क्योंकि हमने जो ऑयल यूज़ किया है सस्ता ज़रूर है लेकिन वो भी इंजन ऑयल है, और यूवी ऑयल जो है उससे कोई भी इंजन को तकलीफ नहीं होने वाला है। ड्रेन प्लग ठीक से वापस लगाना है और ऑयल को वापस अंदर आपको फिल करना है। ये सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का, कि पूरा इंजन जो है, जब आपका इंजन लीक होता है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसका सोर्स कहाँ पे है। आप चाहिए तो गाड़ी वॉश करवाने के बाद ड्रेन करवा के फिर ये आप काम कर सकते हैं, या बिना वॉशिंग का भी आप कर सकते हैं। अगर गाड़ी बहुत ही गंदी रहेगी तो ऑफकोर्स आपको पूरा मट्टी जो है वो हटाना पड़ेगा। अब हम इंजन ऑयल डालने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, ऑटोमोटिव प्रोसेस में भी होता है, लेकिन टेक्नीशियन लेवल पे ये हमारे यहाँ बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया होगा, या यूज़ नहीं भी किया होगा, या यूज़ किया रहेगा तो मुझे मालूम नहीं है। अब मैंने गियर बॉक्स में बिल्कुल नहीं डाला है अभी, क्योंकि आपको जो दिखाना था डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से है, तो जहाँ पे मुझे लीकेजेस आपको दिखाने हैं वो मैंने सिर्फ मोटर में और क्लच में डाला हुआ है। लेकिन आप तीनों चीज़ों में गियर बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर लीकेज आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो प्रोसेस जो है ये क्यों करना है, तो इसका काम ये है कि लीकेज ढूंढने के लिए, ऑयल लीकेज जो रहता है वो कहाँ से हो रहा है ये ढूंढने के लिए ये प्रोसेस होती है। थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन ये ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आप ओपन करेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो बिना ओपन किए हुए इंजन अगर ये आप प्रोसेस यूज़ करते हैं तो आपका मटेरियल आपको लगता रहेगा वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सिंपल काम यही है कि आपको ये समझ में आता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे रिपेयर करना है। पूरे इंजन को रिपेयर करते नहीं बैठना है, क्योंकि लीकेज जो है कभी कभी नहीं दिखाई देता है। अगर हेयर लाइन क्रैक रहेगा, यानी कि फ्रैक्चर रहेगा या टूटा हुआ रहेगा, तो भी आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंस है कि आपको डिटेक्शन में सबसे आसानी हो जाती है। सो इंजन ऑयल पोर करके लेके आपकी यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको इंजन ऑयल पुराना जो है वो ड्रेन करके लेना है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है, यहाँ पे हम रेडी है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है डिटेक्शन। लेकिन उसके पहले आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को रोल करना है करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपके पास फ़ैन है वेंटिलेशन या कूलिंग के लिए तो वो चालू रखना है। बिल्कुल भी रेज नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा रेज नहीं करना है। अब हमारा इंजन हमने जो है वो रोल कर चुके हैं। इसके बाद हम डिटेक्शन करेंगे। ध्यान में रखना 3 स्टेप्स है जो इम्पोर्टेंट। पहली वाली, पुराना ऑयल ड्रेन करना है, नया ऑयल यूवी ऑयल डालना है। इसके बाद गाड़ी को चालू करना है, 5 से 10 मिनट के लिए गाड़ी को चालू रखना है। इसके बाद बंद करना है और फिर इसका डिटेक्शन प्रोसेस चालू करना है। इसके लिए आपको यूवी टॉर्च लगेगा, यूवी एंटी ग्लेयर या एंटी यूवी मास्क लगेगा, ग्लास लगेगा वो। अब हमें डिटेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टॉर्च है, ये स्पेशल टॉर्च है। मास्क पहनने का या ग्लास पहनने का ज़रूरी ये है कि
यूवी लाइट्स जो है वो डायरेक्ट आंखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आंखों पे टॉर्च को नहीं लेना है। भले आप मास्क भी क्यों ना पहनते हो, फिर भी आपको डायरेक्ट आंख पे टॉर्च को नहीं मारना है, किसी के भी या खुद के भी। चलो दोस्तों रेडी हूं मैं। अब इसको हम लाइट्स को पूरा डार्क, यानी कि रूम जो है हमारा पूरा डार्क करने वाले हैं। बिल्कुल भी कहीं पे भी एक्सटर्नल लाइट को हमें यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद आपको टॉर्च से हर चीज़ को ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे ऑयल लीकेज हो चुका है। यूवी ऑयल जो रहता है ये यूवी लाइट में, सिर्फ यूवी लाइट में ही ग्लेयर करेगा दोस्तों, ध्यान में रखना। यूवी लाइट जो है वो उसी के लिए बनाया गया है। तो यूवी ऑयल जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये थोड़ा गिरा हुआ था नीचे, तो आप देख सकते हैं ग्रीन आपको जो कलर दिख रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है, ये इसका लीकेज है। यानी कि हमें जो सोर्स है लीकेज का, आप देख सकते हैं क्लच का जो सील है इसका ख़राब हो चुका है। जो रबर ओरिंग रहती है वो ख़राब है। ये मैंने बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखा था, ये मैंने टाइट रखा था, फिर भी लीकेज हो रहा है बॉटम से। अब ग्रीन कलर का जो लाइट दिख रहा है आपको हाईलाइट हो रहा है, ये ऑयल है दोस्तों, स्पेशल ऑयल है। यहाँ से तो स्लाइटली दिखाएगा क्योंकि मैंने फिलअप किया था। थोड़े से छींटे ऊपर दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से भी ऑयल बाहर आ रहा है, क्लच के ऊपर से भी देख सकते हैं बॉटम तक आ चुका है ऑयल। सो यूवी लाइट जो रहता है वो हमें ये बता देता है कि यूवी ऑयल कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है। हम अभी दूसरे साइड से चेक करेंगे। ध्यान में रखना, रूम को पूरा का पूरा डार्क रखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जहाँ से टाइमिंग जो पिनियन रहता है वहाँ से लीकेज है। बेंजो पाइप से आपको ग्रीन दिखता रहेगा, ये ग्रीन मतलब यूवी ऑयल है। आप देख सकते हैं टैपेट कवर के इधर भी थोड़ा सा ऑयल नीचे लीक हो रहा है। यहाँ पे कम है लीकेज, रादर है ही नहीं। ऑयल पंप के यहाँ से थोड़ा सा लीकेज आपको काफ़ी अच्छी तरह दिख रहा है, देखो, यानी कि इसका पैकिंग ख़राब हो चुका है। तो इससे प्रेशर जो है वो लो होने वाला है रॉकर को जाने के लिए। बॉटम से तो आपको दिखाई देगा शायद से, आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर के यहाँ से काफ़ी लीकेज है। ये मैंने डेलिबरेटली पॉइंट ओपन रखा था थोड़ा सा लीक, ताकि आपको दिखाई दूँ कि ग्रीन कलर का ऑयल कैसे आपको डिटेक्शन में मदद करता है। बॉटम बिल्कुल भी मैंने लूज़ नहीं रखा था ड्रेन प्लग, लेकिन वहाँ पे भी ऑयल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकर पाइप के लिए जो ऑयल है या टैपेट कवर आपको ग्रीन दिखता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पाइप जो था लीकेज, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ओपन कर दिया बेंजो का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा लीकेज है। तो इस तरीके से आपको यूवी लाइट यूज़ करके, यूवी ऑयल यूज़ करके ऑयल लीकेजेस जो है वो आप डिटेक्शन में आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि ये हाईलाइट होता है। इससे हमें मदद मिलती है रिपेयरिंग में। आप देख सकते हैं टैपेट कवर के यहाँ से लीकेज है, मैंने बिल्कुल भी उसको लूज नहीं रखा था, मैंने सिर्फ लूज रखा था ऑयल फिल्टर। आपने वीडियो देखा, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी रहेगी। लाइक करना, शेयर करना, ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसके आगे का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन पुराने बुलेट के बारे में है, तो वीडियो को मत छोड़ना। ये वीडियोस काफी लंबा होने वाला है, सो इसमें एपिसोड्स आने वाले हैं। तो मैं अभी आपको
बोल के रखता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसके बाद का बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो है और बहुत सारे एपिसोड्स रहने वाले हैं इसके। तो चलिए दोस्तों वो भी देखेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं आपका भी जो रिपेयरिंग करने का जो नजरिया है या हम कह सकते हैं स्टाइल है या आपके जो ट्रिक्स है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, थोड़े अपडेट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा पुराने गलत थे, पुराने अलग थे, नए अलग है आपके लिए। आई होप आपको ये आपको बेनिफिट मतलब इसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसे में इसमें से उम्मीद रखना हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।